जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है, अगर आपके साथ ऐसा हो तो समझना आपकी बुद्धि बंधी हुई है। आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए हम विषय पर आते हैं। जैसे आप सभी लोग जब पूजा पाठ से विमुख होते हैं, घर में जो नित्य पूजाएं होती हैं उनसे जब आप लोगों का मन ऊब जाता है या किसी कारणवश जब आप पूजा पाठ बंद कर देते हैं, तो प्रायः देखा गया है कि आप लोगों के ऊपर और आपके घरों में नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं और प्रवेश करने लगती हैं। देखिए, ये कलयुग जो है संकट प्रधान युग माना गया है। इसमें संकटों का बोलबाला होता है और पृथ्वी लोक पर सभी जगहों पर जीवित लोगों के मुकाबले कम से कम 20 गुना अधिक मात्रा में नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं और ये चारों तरफ अपने शिकार को ढूंढती रहती है। हमने देखा है आज के इस भौतिक युग में बहुत से लोग अपनी गलत दिनचर्याओं की वजह से या और गलत आदतों की वजह से जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करते थे वो सारी पूजा पाठ उन्होंने बंद कर दी और नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित हो गए। और ये नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे जब घर में प्रवेश करती हैं तो आपके शरीर में सबसे पहले प्रवेश करती हैं और ये एकदम तो नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह ये आपके शरीर को, बुद्धि को बांध देती हैं और शरीर को खोखला कर देती हैं। इनका जो मुख्य कार्य है, सबसे पहले ये आपकी बुद्धि को बांधती है, भ्रमित करती है और कोई भी सकारात्मक बात, अच्छी बात आप लोगों के समझ में नहीं आती है, ना उसमें मन लगता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर आपको कोई अच्छी बात समझाए तो आपको वो बात उल्टी नजर आती है और फिर ये शरीर में आप जो भी कुछ खाते पीते हैं उसका ये सेवन करती है और आपके शरीर को छीड़ करती हुई बीमारियों से ग्रसित करती हैं और धीरे धीरे घर के अन्य सदस्यों को भी अपना शिकार बनाती हैं और कुछ समय में ही पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है और सभी लोगों की बुद्धियां बंध जाती है, बुद्धि सही काम नहीं करती है। आपस में मधुरता जो घर परिवार में होती है वो समाप्त होने लगती है। लोगों को, घर के लोगों को एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और इसका असर सेहत पर पड़ता है और धीरे धीरे आपके नौकरी, व्यापार, कारोबार पर भी पड़ता है और आपका कारोबार भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि सही बात आप लोगों की समझ में नहीं आती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि धीरे धीरे अचानक ये क्या हो गया, हमारा हंसता खेलता हुआ घर कैसे बर्बाद हो गया। फिर आप विभिन्न चौकियों के चक्कर लगाते हैं और ठगे जाते हैं, क्योंकि आज के इस युग में बहुत सारे ठग व्यक्ति, चवन्नी छाप, महाराज, आचार्य इत्यादि हैं जो आपका काम नहीं करते हैं और आपसे आपका धन ले लेते हैं।
धीरे धीरे आपका विश्वास जो थोड़ा बहुत बचता है वो भी खत्म हो जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जितना संभव हो सके घर में पूजा पाठ, भोग, हवन, कथा इत्यादि सत्संग अवश्य करें, क्योंकि इन सब चीजों से नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर बनी रहती है। जैसे भगवान दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, कुछ ही भक्तों को खुली आंखों से या दिव्य दृष्टि से बंद आंखों से नजर आते हैं, लेकिन होते हैं उसी प्रकार से ये नकारात्मक शक्तियां और संकट इत्यादि भी होते हैं, पर ये सभी लोगों को नजर नहीं आते हैं। जिन लोगों की दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है या जो ज्यादा ग्रसित हो गए होते हैं, संकटग्रस्त ज्यादा हो गए होते हैं, उनको ये खुली आंखों से भी नजर आते हैं। जिस घर में कोई अगर एक व्यक्ति भी अगर पूजा पाठ अत्यधिक करता है तो उसका लाभ उसको तो मिलता ही है, अपितु पूरे घर परिवार को उसका पूजा पाठ का लाभ अवश्य मिलता है, क्योंकि उसके जो इष्ट होते हैं वो उसको कृपा प्रदान करते हैं और पूरे घर पर अपना एक सुरक्षा कवच लगाते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां घर में कम प्रवेश कर पाती हैं या प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने जीवन में पूजा पाठ को अवश्य शामिल करें अपने दैनिक दिनचर्या में और इसको अवश्य समय दें। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दिन भर पूजा पाठ करें, लेकिन कुछ समय जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, अवश्य निकालें और दैनिक पूजाएं, नित्य पूजाएं अवश्य करें। भगवान को स्नान कराएं, साफ करें, धूप दीप करें, दीपक जलाएं, भोग लगाएं और जल का पात्र अवश्य अर्पित करें और अपनी संक्षिप्त पूजा 5, 10, 15 मिनट की अवश्य मन लगा के पूरे विश्वास के साथ संपन्न करें और मत्था टेकें। उसके बाद उस प्रसाद को आप स्वयं भी ग्रहण करें और उस जल को भी ग्रहण करें, क्योंकि उस प्रसाद और जल में आपके इष्ट और आपके देवताओं की, जिनकी आपने पूजा साधना की है, उनकी कृपा दृष्टि और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जाएं उसमें अत्यधिक मात्रा में होती हैं और उस जल का पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां कम से कम प्रवेश कर पाए। अगर कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता है या 1 मिनट की पूजा करता है, परंतु वो सुबह शाम दीपक अवश्य जलाता है, तो आप यकीन मानिए कि उस दीपक में भी सकारात्मक ऊर्जा होती है और उस दीपक जलाने से भी उसके इष्ट प्रसन्न होते हैं और उस पर नकारात्मक शक्तियां हावी ज्यादा नहीं हो पाती हैं। आप पूजा पाठ में जो भी समय देते हैं उसका लाभ आपको और आपके घर परिवार को अवश्य मिलता है। ये बात 16 आने सच है, परीक्षित है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, किसी अच्छे काम में मन नहीं लग रहा है, दिन भर उदासी रहती है, मन उदास रहता है, मन में चिड़चिड़ाहट आ गई है, घर में कलह का वातावरण हो गया है, बुद्धि सही से काम नहीं कर रही है, तो आप यकीन मानिए कि आपकी बुद्धि को नकारात्मक शक्तियों ने बांध रखा है। इससे निकलने के लिए आपको नित्य पूजा पाठ अवश्य शुरू करनी चाहिए और अगर इससे लाभ ना मिले तो किसी योग्य गुरु से या योग्य महाराज से अपनी नकारात्मक शक्तियों का इलाज अवश्य कराएं, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ हो, आपके घर में सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करें और घर में सारे मंगल कार्य संपन्न हो और आपका जीवन सफल हो। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में निराश हो चुका है और नकारात्मक शक्तियों से अत्यधिक परेशान है, तो वो अपने इस उपचार हेतु
हमसे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपना समाधान निश्चित रूप से करा सकता है। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। हम उसको जल्दी से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।